नेक्स्ट में हम आता है अहमदाबाद की बात आती है। ठीक है, अहमदाबाद में आती है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता उद्योग या नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के बहुत निकट स्थित था। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता था। जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श थी। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों को स्थापित करने के लिए यहाँ पे उपयुक्त थी। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध यहाँ पे कराते थे। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल यहाँ पे सूती वस्त्र के देश के विभिन्न भागों से आसानी से जोड़ने और पहुंचाने का यहाँ पे काम करता था। ठीक है, यानी बेहतर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ पे काफ़ी मजबूत था। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच है, इसकी उपलब्धता यहाँ पे मौजूद रही। नज़दीक में मुंबई जो पत्तन है यहाँ पे स्थित था। इससे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र का निर्यात करने में उनको सुविधा मिल जाती थी। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से सूती जो मिलें हैं वो बंद हो चुकी हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न करने के कारण ये इसका कारण है। यानी कि जो ये बंद हो गई हैं मिलें, वो उसका जो मेन कारण है वो ये कि समय के साथ उन्होंने बदलाव नहीं किया, यानी प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल है उन्होंने नहीं किया, इसलिए इस प्रकार की जो मिलें हैं वो बंद हो गई। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो यहाँ पे बात किया है ओसाका। ओसाका कहाँ पे है? ओसाका जो है वो जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ये जापान का मैनचेस्टर है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारण से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान जो है सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से उपलब्ध सुनिश्चित करता है, यानी कि जो भूमि है उसकी उपलब्धता जो है वो आसानी से यहाँ पे कर देता है। अगर हम जलवायु की बात करें तो उष्ण आर्द्र जलवायु कटाई व बुनाई के लिए यहाँ पे उपयुक्त है। योदो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि योदो नदी कहाँ पे है। योदो नदी हमारे जापान में स्थित है। ठीक है, श्रमिकों की आसानी से यहाँ पे उपलब्धता थी। पत्तन की अवस्थिति भी यहाँ पे स्थित थी, जिससे कच्चे माल को आयात करने और वस्तुओं के निर्यात करने की जो सुविधाएं थी वो भी यहाँ पे उपलब्ध थी। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र भारत जो है कपास जो है वो मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। ठीक है, परिसंस्कृत उत्पाद अधिकांश निर्यात किए जाते हैं। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उनका एक अच्छा बाजार है। लेकिन बात करें कि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जापान की मैं बात कर रहा हूँ तो ये वहाँ का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। लेकिन हाल में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों ने ले लिया, जिसमें कौन शामिल है? उसमें लौह इस्पात, मशीनरी, जहाज नारी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट जो है इसके स्थान को ले लिए हैं। यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर, यानी कि यहाँ पे मैपिंग ये बता रहा है कि ओसाका कहाँ पे स्थित है। तो हम एक बार मैप ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ओसाका जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ओसाका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जापान है, तो जापान में यहाँ पे स्थित है ओसाका। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया है क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। आप बोलोगे कि उद्योग आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है जो माल के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, इसमें भी जो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो आप बोलोगे निम्न है। क्या क्या हो गया कि कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन, संचार, भूमि की आवश्यकता हो गया। ठीक है, बिजली हो गया, पानी हो गया। ठीक है, और जो श्रम है वो भी, और साथ में हमारे बाजार भी उपलब्ध होने चाहिए जहाँ पे ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। वहाँ पे ये सारी जो हमने बोला है ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वो उद्योग के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, और वहीं उद्योग खोले जाते हैं। इसमें जो मेरा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है कि कौन से उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। तो आप बोलोगे कि लोहा और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग हर चीज़ को या तो लोहे से या स्टील से इनको बनाई जाती है, या इन धातुओं के औजारें और मशीनरी के द्वारा इनको बनाई जाती है। इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं कि ये आधुनिक उद्योग का ये मेरुदंड कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो मेरा चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि कपास उद्योग मुंबई में तेज़ी से क्यों विकसित हुआ है। तो आप बोलोगे इसका कारण जो है वो निम्नलिखित है। पहला क्या हो जाएगा कि गर्म और नम जलवायु यहाँ की है। दूसरा क्या हो जाएगा कि मशीनों के आयात के लिए यहाँ पे बंदरगाह मौजूद है। और तीसरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता भी एक फैक्टर हो सकता है जो कि है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि यहाँ पे
कुशल श्रमिक भी मिलते हैं, इसलिए भी यहाँ पे ऐसी स्थिति है। इसलिए मुंबई उद्योग तेजी से इसका विकास हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपने मल्टीपल क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है, इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है, तो आप बोलोगे कि कैलिफोर्निया में अवस्थित है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो आप बोलोगे जो जूट है वो हमारा प्राकृतिक रेशा है। यहाँ पे बात किया है कि अंतर स्थापित कीजिए, यानी अंतर तो उसको स्पष्ट करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग जो है उनके बीच जो अंतर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप बोलोगे कि अगर हम कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो ये वे उद्योग होते हैं जो कृषि ऐसे कच्चे माल से प्राप्त होते हैं, यानी कृषि के जो कच्चे माल होते हैं उनके आधार पर इन उद्योग को स्थापित किया जाता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, कृषि आधारित उद्योग ज़्यादातर निजी होते हैं या सहकारी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। और इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कृषि आधारित क्षेत्र का, कृषि आधारित उद्योग का, तो उसमें जूट आ जाएगा, चीनी आ जाएगा, सूती कपड़ा आ जाएगा, वनस्पति तेल आ जाएगा और वृक्षारोपण। इस प्रकार की जो हमारे एग्जाम्पल हैं ये हमारे कृषि आधारित उद्योग में आएंगे। अगर हम सेकंड बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग में क्या होता है, तो खनिज में क्या होता है कि खनिज पर आधारित उद्योगों को उनके कच्चे माल के लिए खनिज आधारित उद्योग इसलिए कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि वे ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि ये उद्योग आमतौर पर भारी निवेश के कारण सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र से संबंधित होती हैं। और इसका अगर हम एग्जाम्पल कहेंगे तो इसमें लोहा और इस्पात उद्योग आता है और दूसरा हो सकता है मशीन टूल्स। ठीक है, इस प्रकार के उद्योग हमारे खनिज आधारित उद्योग में शामिल होते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो बात कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग हम किसे कहते हैं और इनके बीच क्या अंतर होते हैं। तो अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें आता है कि जिस उद्योग का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होता है उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे जैसे भारतीय रेलवे जो होता है ये हमारा आ जाता है, दुर्गापुर, भिलाई। ठीक है, इस प्रकार के जो हमारे इस्पात संयंत्र हैं ये भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग में हम कहेंगे। ठीक है, अगर हम संयुक्त उद्योग की बात करेंगे तो उसमें सरकार और जो व्यक्ति होते हैं यानी कि सरकार और निजी जो है दोनों का मिश्रण होता है। इस प्रकार के उद्योग को हम संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो गया, इस प्रकार के उद्योग जो हैं ये हमारे संयुक्त उद्योग क्षेत्र में अंतर्गत इसके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कच्चा माल खाली डैश और, तो कच्चा माल लौह अयस्क हो जाता है और दूसरा चूना पत्थर। ठीक है, इसमें जो मेरा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, अंतिम उत्पाद डाट और डॉट। तो अंतिम उत्पाद लोहा और इस्पात। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है कि तृतीयक क्रियाकलाप डाट और डॉट। तो तृतीयक क्रियाकलाप में आता है परिवहन और बैंकिंग। अगर हम चौथे पे आते हैं तो कृषि आधारित उद्योग, ये क्या है, कृषि आधारित उद्योग में आता है टोकरी बनाना और बुनना। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट में आते हैं तो बोल रहा है कुटीर उद्योग में क्या होता है, तो आप बोलोगे सॉरी, यहाँ पे जो है कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है, कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है कि यहाँ पे चीनी बनता है और वनस्पति तेल यहाँ से बनता है। लेकिन अगर हम कुटीर उद्योग की बात करेंगे तो वहाँ पे टोकरी बनाना हो जाता है और दूसरा क्या होता है बुनना। ठीक है, अगर हम लास्ट की बात करेंगे तो सहकारिता हो जाता है। सहकारिता में क्या होते हैं, सहकारिता से हम चीनी का उद्योग होता है सहकारिता में, जैसे और दूसरा हो जाता है अमूल जो दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो भी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ही होता है। तो पहला हो जाता है चीनी और दूसरा हो जाता है अमूल दूध संघ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।